आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये देश हमारे मूल निवासियों का है और था भी और रहेगा भी। बावजूद इसके हमारे 90% लोगों को पानी पीने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आंदोलन करना पड़ा, लड़ाई लड़ना पड़ा। हमारे इस देश की प्रथम शिक्षित महिला सावित्रीबाई फुले हैं, जिनको कोई लोग नहीं जानते, हमारे लोग नहीं जानते हैं। जो BA MA पास हैं उनसे भी मैं कभी कभी बात करता हूँ। एक BEd किए हुए लोग थे, हम अपने बैनर में ज्योतिबा फुले का फोटो लगाए हुए हैं, सावित्री फुले का। तो वो बोले कि ये कौन है? बोले आप तो फिजिक्स से ऑनर्स हैं, आपको पता नहीं है? बोले नहीं, हम तो इनको नहीं जानते हैं, परसों की घटना है। और जब मैंने उनको बताया कि यही बात है, 1848 ईस्वी में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खुला, और वो पहली जो शिक्षित महिला थी वो किसी स्कूल में नहीं पढ़ी, उनके हस्बैंड ने उनको खुद पढ़ाया, ज्योतिबा फुले ने खुद पढ़ाया। तो इस देश की आधी आबादी महिला है और महिलाओं को अपना सिलेबस पता नहीं है कि हमको कैसे जीना है। वो पुरुष का और समाज की जो गलत अवधारणाएं हैं इनका गुलाम, और उसी गुलामी में जी रही है। जिस दिन हमारे इस देश की महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं, यहाँ तक कि सवर्ण समाज के पास भी जो महिलाएं हैं वो हमारे लोग हैं, हमारे इस भारत के मूल निवासी हैं। क्योंकि विदेशी ब्राह्मण जब यहाँ आए थे तो वो महिलाएं लेकर नहीं आए थे, तो उनके घर की जो महिलाएं हैं उनको भी जो है मंदिर घुसने पर रोक लगा दिया गया। सबरीमाला मंदिर में आज भी महिलाएं नहीं घुस पाती है, उसको अधिकार नहीं है। तो अब एक बात है कि आपकी लड़ाई आपको खुद लड़ना पड़ेगा, और लड़ाई लड़ने के लिए आपको संगठित होना होगा, शिक्षित होना होगा, संघर्ष करना होगा। जो बाबा साहब ने हमें बताए हैं उनके आइडियोलॉजी को मानना होगा, और हमारा जो मूल इतिहास है, जिस इतिहास को दबा दिया गया है, हमारे इस देश की व्यवस्था ने, सरकार ने इतिहास को मिट्टी में पलित कर दिया, दफन कर दिया और मिटा दिया। सबसे बड़ा घोटाला अगर हमारे देश में हुआ है तो इतिहास का घोटाला हुआ है। जिस दिन हम लोग अपने इतिहास को जान लेंगे उस दिन हम लोगों को सच्ची आज़ादी मिलेगी, और वही इतिहास बताने का काम जो है ये वामसेफ कर रही है। दोस्तों मैं क्या बताऊं, मैं तो ग्रेजुएट हूँ, BEd हूँ, C.Tet हूँ, बहुत सारी डिग्रियाँ हैं मेरे पास, लेकिन धन्यवाद मृत्युंजय सरकार जो हमको इस संस्था में लाए, और यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि अम्बेडकर जी कौन है, सावित्री फुले कौन है, ज्योतिबा फुले कौन है, और आज मैं निरंतर पढ़ रहा हूँ। और जब से मैं इस संगठन में आया हूँ, लगभग 3 साल होने चला है, तो मुझे लगता है कि हमको कोई चीज का कमी नहीं है। कभी कोई आज तक दिक्कत नहीं हुआ, 3 साल में कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ, न पैसा का दिक्कत हुआ, न बुद्धि का दिक्कत हुआ। बुद्धि तो दिन प्रतिदिन सीख रहे हैं, ये क्लास चल रहा है हम लोग, ये हम लोग जो है बुद्धि का आदान प्रदान करते हैं। आज हमारी बात को आपने सुना, कल आप अपने पड़ोस में भी कहिए। एवं प्रकार से धीरे धीरे एक दिन ऐसा समय आएगा कि अगर इस देश का 30% लोग भी अगर हम लोग जागरूक हो जाएंगे, 30% लोग भी अगर वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा का नाम लेना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारी शासन व्यवस्था इस देश पर होगी, और इस देश का जो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जितने भी स्तंभ हैं सभी पर हमारा राज होगा, और हम लोग अपने हिसाब से जिएंगे। आज देखिए मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग, जो चंद लोग हैं उनके घर का स्थिति देखिए, और आप अपने घर का स्थिति देखिए, हम अपने घर का स्थिति देखें। तो बहुत लोग हैं, हम खास करके सुनने के लिए आए हैं। ठीक, मैं कम समय लेना चाहूँगा और बाकी अपना समय अगले वक्ता को देना चाहूँगा। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूँगा, खास करके महिलाओं से, कि आप लोग इस संगठन को समझें, शिक्षा की ओर अग्रसर हो गए, ढोंग पाखंड से मुक्त रहें। क्योंकि आपको जो ढोंग पाखंड जो व्रत त्यौहार कर रहे हैं, ये व्यवस्था ने आपका कुछ नहीं छोड़ा है। हमारे देश में महिलाएं स्तन ढकने के लिए टैक्स देती थी, और उसका विरोध जो है नंगेली नाम की बहन ने की,
और टीपू सुल्तान उस समय वहाँ के शासक थे, उन्होंने उसको बंद किया। वो बहुत बड़ी कुप्रथा थी, सती प्रथा। पति जिसके मर जाते थे, पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। सोचिए ये कितनी बड़ी विडंबना है। तो हमारे महिलाओं का सबसे अधिक शोषण जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने किया है, ब्राह्मणों ने किया है। ठीक, अतः आप लोग भी एकजुट होकर उससे लड़ाई लड़िए और तभी आपको मुक्ति मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत आभार। जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भीम, जय भारत।